गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, अगर आपका माइंड आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, आपके अपने माइंड से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, माइंड भटक जाता है, काम का मन नहीं करता और दिन के एंड में लगता है आज भी खुद से हार गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आपके अंदर छुपा है, आपके माइंड में। दोस्तों, बात सिर्फ समझने की नहीं है, बात है जागने की, सच को देखने की और अपने माइंड को कंट्रोल करने की। क्योंकि जिसने अपने माइंड को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, माइंड ही सब कुछ है, तुम जैसे सोचते हो वैसे बन जाते हो। सोच कर देखो, अगर तुम्हारा माइंड बार बार ये सोचता है कि आई एम वीक, आई कांट डू दिस, मेरा फोकस नहीं लगता, तो धीरे धीरे वही तुम्हारा ट्रूथ बन जाता है। माइंड एक मंकी की तरह है, कभी फ्यूचर की चिंता में, कभी पास्ट के पछतावे में। तुम कुछ करने बैठते हो और माइंड पुरानी बातें याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर तुम वहीं रुक जाते हो। पर यही माइंड अगर समझ लिया जाए तो ये तुम्हें ग्रेट बना सकता है, क्योंकि माइंड खुद नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत। वो तो वही मानता है जो तुम उसे बार बार बोलते हो। अगर तुम रोज कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो माइंड वही रिपीट करेगा। लेकिन अगर तुम रोज कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। माइंड को जीतना एक दिन का काम नहीं, ये एक अभ्यास, एक यात्रा, एक अंदर का युद्ध है। और इस युद्ध को समझ लिया तो जीत पक्की है। चलो अब हम सीखते हैं माइंड को कंट्रोल करने की 5 सबसे पावरफुल विधियां, जो तुम्हारे विचारों से लेकर तुम्हारी जिंदगी तक सब कुछ बदल सकती हैं। पहली विधि है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करना। जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा बात करते हो वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। और यही बातचीत तुम्हारे फ्यूचर की दिशा तय करती है। जब हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, मैं वीक हूं, मैं गलती करता हूं, मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मान लेता है। वही बातें हमारी आदत, हमारी सोच और हमारा फ्यूचर बन जाती हैं। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, आई कैन डू इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम ग्रोइंग एवरी डे, तो ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों बढ़ते हैं। सुबह उठते ही खुद से कहो, आई एम बेटर देन आई वॉज येस्टरडे। जब मुश्किल आए तो कहो, दिस इज अ चैलेंज एंड आई लर्न फ्रॉम इट। और रात को सोचने से पहले बोलो, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये छोटी लाइन्स लगती हैं सिंपल, पर यही तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने में मदद करती हैं। बुद्ध ने कहा था, खुशी हमारे खुद के विचारों पर निर्भर करती है। तो अगर तुम अपने थॉट्स पॉजिटिव बना लोगे, तो दुनिया भी तुम्हारे लिए पॉजिटिव बन जाएगी। दूसरी विधि, गोल सेटिंग, यानी लक्ष्य निर्धारण। माइंड तब तक भटकता रहता है जब तक उसे डायरेक्शन नहीं मिलती। एक गोल होना जरूरी है, वरना माइंड उस घोड़े की तरह होता है जो खुली जमीन में बिना मंजिल के दौड़ रहा हो। बुद्धा कहते थे, जैसे तीर चलाने से पहले निशाना तय किया जाता है, वैसे ही जीवन को डायरेक्शन देने के लिए गोल जरूरी है। गोल सिर्फ डायरेक्शन नहीं देता, ये इमोशनल एनर्जी भी देता है। जब तुम गोल इमेजिन करते हो तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जो हैप्पीनेस और ड्राइव देता है। गोल क्लियर और रियलिस्टिक होना चाहिए। मुझे सक्सेसफुल बनना है, वेग है, लेकिन मुझे 6 महीने में एक बुक लिखनी है या 1 साल में बिजनेस स्टार्ट करना है, ये क्लियर गोल है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स रखो, ताकि माइंड हर स्टेप पर प्रोग्रेस फील करे। एक फोकस्ड माइंड डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है। जब गोल याद रहता है तो ओवरथिंकिंग और एंजाइटी कम हो जाती है। एक क्लियर गोल एक मैग्नेट की तरह है जो तुम्हारे माइंड को खींचता है। माइंड जो इधर उधर भटक रहा था, अब उसी डायरेक्शन में लग जाता है। बुद्धा ने कहा था, माइंड अत्यंत चंचल है, पर अगर उसे साध लिया जाए तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी दोस्त बन सकता है।
तीसरी विधि, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर तुम दिन भर काम करते हो लेकिन एंड में थक कर कहते हो यार कुछ अचीव नहीं हुआ, तो समझ लो टाइम तुम्हें चला रहा है, तुम टाइम को नहीं। माइंड को क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी तब आती है जब हर काम का टाइम फिक्स हो। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है जब हम अपने दिन का प्लान बनाते हैं और उस पर टिकते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जो हमें सक्सेस और पीस फील कराता है। वेदों में लिखा है काल ही परम बलम, टाइम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो टाइम का सम्मान करता है वो जीवन का मालिक बन जाता है। बुद्धा ने भी कहा था, पास्ट का पछतावा मत करो, फ्यूचर की चिंता मत करो, सिर्फ वर्तमान में जियो। टाइम मैनेजमेंट वही सिखाता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अगर तुम अपना दिन प्लान कर लोगे तो माइंड रेस्टलेस नहीं रहेगा। सोचो, हर सुबह तुम डिसाइड करो आज का दिन मेरे कंट्रोल में है, तो एंजाइटी खुद कम हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉमिस है खुद से कि मैं अपने जीवन को अनमोल मानता हूं और इसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। चौथी विधि, ध्यान यानी मेडिटेशन। माइंड और पीस एक साथ तभी रहते हैं जब माइंड को साइलेंस मिलता है, और साइलेंस मिलता है ध्यान से। ध्यान सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, ये तुम्हारे अंदर के सेल्फ तक जाने का दरवाजा है। जब तुम मेडिटेट करते हो तो माइंड का शोर कम होता है, थॉट्स क्लियर होते हैं और तुम अपने अंदर की शांति से मिलते हो। साइंस भी कहता है मेडिटेशन से एमिगडाला यानी फियर सेंटर छोटा होता है और तुम्हारा पेशेंस और कंट्रोल बढ़ता है। बुद्धा कहते थे ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपने अंदर की आग बुझा सकते हो। ध्यान में तुम साक्षी बन जाते हो, ऑब्जर्वर, जो अपने थॉट्स को देखता है, जज नहीं करता। और यही ऑब्जर्वेशन ही लिबरेशन है। कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए, बस आंखें बंद करो, सांसों को देखो या ओम का जप करो। रिजल्ट हमेशा एक ही मिलेगा, पीस, क्लैरिटी और पावर। ध्यान हमें यह सिखाता है कि पीस बाहर नहीं अंदर है, और जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तब तक दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर सकती। पांचवी विधि, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। बॉडी और माइंड एक दूसरे के साथी हैं। जब बॉडी हेल्दी होती है तो माइंड नेचुरली फोकस्ड और स्टेबल होता है। साइंस कहता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो हमें हैप्पीनेस और कामनेस फील कराते हैं। एंशिएंट ज्ञान भी यही कहता है, शरीरम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही जीवन के धर्म का पहला साधन है। बुद्धा ने अपने शिष्यों को कहा था, बॉडी और माइंड दोनों का ध्यान रखो, मध्यम मार्ग अपनाओ, बैलेंस ही जीवन है। एक्सरसाइज सिर्फ जिम जाना नहीं होता, मॉर्निंग वॉक, योगा, सूर्य नमस्कार, यह सिंपल स्ट्रेचिंग भी एक फॉर्म है मेडिटेशन का। जब तुम अपने बॉडी के साथ प्रेजेंट रहते हो तो माइंड नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, और वही तो ध्यान का एसेंस है, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। रोज थोड़ा मूव करो, अपने बॉडी और ब्रेथ को फील करो, और तुम देखो कैसे माइंड का नॉइस कम होने लगता है। माइंड कंट्रोल एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है डिसिप्लिन, अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन की। और जब तुम अपने मन को समझकर उसे डायरेक्शन देना सीख जाते हो तो लाइफ में शांति, क्लैरिटी और एनर्जी भर जाती है। याद रखो, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। आज से ही छोटी शुरुआत करो, अपने माइंड से पॉजिटिव बात करो, क्लियर गोल बनाओ, टाइम का सम्मान करो, रोज कुछ मिनट ध्यान करो और बॉडी को एक्टिव रखो। एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा अंदर से एक शांति, एक क्लैरिटी, एक पावर जो पहले कभी नहीं थी। अगर ये आर्टिकल ने तुम्हें इंस्पायर किया हो तो इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और याद रखो, अपने माइंड को जीतना ही लाइफ में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है।